प्रिपरेशन ऑफ लाइट आ रही है ग्रीन। पहली रिएक्शन लिखो, इसकी बच्चे 7 रिएक्शन हैं टोटल और बहुत आसान है, सारी की सारी यही है। पहले लिखो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिखो फ्रॉम, अब कोई बोल लेना ठीक है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आज मैथ्स की जाएगी क्लास थी, पहले आए थे ना, क्या हुआ ठीक ना। देखो जो बेंजीन है ना, आप लोगों ने हेलोरीन में एक रिएक्शन पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिएक्शन आती है बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सी रिएक्शन आती है? हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे, यहाँ पे बेंजीन है, इसकी हमने सल्फोनेशन करनी है। सल्फोनेशन मतलब H2SO4 ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ SO3। इसका मैकेनिज्म पिछले चैप्टर में कराया था, ठीक है। और जिसको अभी दोबारा भी करना है वो भी कर सकता है, प्लेलिस्ट में जाओ, GOC की प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 5 या 6 में होगा, ठीक है। पूरे मैकेनिज्म डिटेल में कराए हुए सारे। अब यहाँ पे लग जाएगा SO3H, SO3H प्लस H2, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। आगे देखो हमारे पास क्या बन चुका है, इधर ही कर देता हूँ। हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया, ये है ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब अगले स्टेप में इसमें ऐड करना है NaOH। क्या ऐड करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये H पॉजिटिव देगा, इधर से OH क्या बाहर निकला। बच्चे लिखना नहीं, साथ साथ कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझो, लिखने का फायदा तभी है, ठीक है। लिख लिया, समझ ना आया क्या फायदा। SO3Na सॉल्ट बन गया। क्या बन गया। अब इसमें क्या करना है, ये जो स्टेप है ये किसी को समझ नहीं आएगा, कोशिश करो, अगर आए तो मेरे को बताना। NaOH फ्यूज्ड मतलब मोल्टन स्टेट में ऐड करना है एट 673 केल्विन। मैंने 673 लिख दिया, बुक में रेंज लिखी 523 टू ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इतना। उसके बाद देखो यहाँ बता क्या बनेगा, ये रिएक्शन थोड़ी सी लेंथी है, इजी है। ONA सोडियम फिनॉक्साइड, क्या नाम है इसका। फिर इसमें ऐड करना है HCl dilute, HCl dilute माइनस, जब भी कभी ONA ऊपर लगता है हम यही करते हैं, ठीक है। माइनस सॉल्ट है, एसिड है, क्या बनेगा, माइनस NaCl। यहाँ आ गया OH। मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने तुम्हें वो कराई थी ऑक्सीमर्क्रेशन है ना, उसमें भी सीधा रिएक्शन लिखी थी। ग्रिग्नार्ड की भी पहले दिन सीधा रिएक्शन लिख दी थी, पहले समझ नहीं आई थी, मैकेनिज्म किए थे ना, तो मैकेनिज्म के बिना रिएक्शन समझ नहीं आई। ये भी अगर सीधा याद करोगे, ये स्टेप आपको हमेशा भूलेगा, क्योंकि ये आप लोग याद कर रहे हो, है ना। ये स्टेप तो समझ आ गया। इसमें पता क्या होता है, यहाँ से SO3H निकला, यहाँ से OH बचेगा, OH और एक H यहाँ से आया, H2O बन गया ये। इसका भी मैकेनिज्म था, अभी नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगा, ये रिएक्शन लेंथी हो जाएगी। उसका ये स्टेप सिंपल है, एसिड बेस वाटर वाटर बार। ये स्टेप नहीं समझ आया है ना, ये स्टेप समझाता हूँ। यहाँ देखो अपने पास है SO3Na, क्या है, क्या ऐड किया मैंने इसमें, NaOH, क्या ऐड किया, कितने, 2, NaOH NaOH ऐसे लिख लिया। ये क्या बन गया, हाँ जी वाटर, क्या बन गया, OH और H क्या बन गया, ये क्या बन गया, Na2, तो माइनस H2O माइनस Na2 SO3 माइनस Na, यहाँ भी माइनस Na2 SO3। फिर बचा क्या, ONA, क्या बचा, ONA कहाँ गया, यहाँ, ये बन गया। ये समझ आ गया, सल्फोनेशन NaOH ऐड किया, ये बन गया 2NaOH का काम ये, आ गया समझ। HCl डाला, खत्म रिएक्शन, ठीक है। कर लो नोट, ये कर दो बच्चे, बहुत बंद मत कर देना, ठीक है।
सुनो, अगली रिएक्शन है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। लिखना कुछ नहीं, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखते रहो देखते रहो देखते रहो। डाइजोनियम सॉल्ट्स। दिवेश, डाइजोनियम क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है पाजी? Na पॉजिटिव। अच्छा, अध्ययन 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 तेरा इतना अच्छा नाम है ना यार, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। देखो मेरी बात सुनो, इसका स्ट्रक्चर कौन बताएगा? ये कैसे होता है? N2Cl में अंदर क्या है, कैसे स्ट्रक्चर कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मैंने बोला CO2, तो आप लोगों को पता है डबल बॉन्ड है ना? ये चीज पता है ना? इसमें कैसे होता है ये मैंने चैप्टर 1 में जब किया था हैलोजन में तुम्हें कराया था, मैकेनिज्म कराया था ना डायजोटाइजेशन का, डाईएजोटाइजेशन का। इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। ये क्लास में ज्यादातर नहीं बताया जाता क्योंकि बच्चों को क्या मतलब है, क्या ही लेना उन्होंने, ऐसे होता है ना। पॉजिटिव इस पे होता है, इस पे नहीं होता, ठीक है? ऐसा क्यों? ये मैकेनिज्म में था, अब नहीं कराऊंगा। क्लियर? चलो, अब डाइजोनियम से क्या बनाना है? फिनोल। क्या बनाना है? डाइजोनियम को रिएक्ट कराओ सीधा, डायरेक्ट वाटर ऐड कर दो इसमें और थोड़ा सा हीट करो। हीट करो, देखो वो सारा ग्रुप टूट जाएगा, वो हट जाएगा ग्रुप, उसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? OH। फिनोल बनाना ना, क्या आ गया? N2 एज इट इज बाहर, N2, और वाटर का क्या बचा? एक। बच्चे साथ साथ मत लिखो, समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। H अभी थोड़ा देख के थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर बिल्कुल नहीं आएगा। HCl सिर्फ देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, सारा तो नहीं आएगा, ठीक है? पिछला नहीं ना किया हुआ, ठीक है? धीरे धीरे आएगा। HCl आएगा समझ। एक रिएक्शन और करा दूं साथ ही। तीसरी रिएक्शन है फ्रॉम बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, फिर समझाता हूं बाद में। अध्ययन, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? चलो अध्ययन को छोड़ दिया। हार्दिक, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? युक्ति, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? भूविका, सानिया, जीती, सुखमनी, मन्नत, हिमांशी, डॉक्टर हिमांशी, नहीं पता? अगम, चल यार सुन लो, देखा किसी को नहीं पता। ये होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या है ये है सैलिसिलिक एसिड। क्या है ये? हमने लेना सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो ये बनता कैसे? वो सोडियम सॉल्ट कैसे बनेगा? जब आप इसको, ये रिएक्शन आप अलग से पेज के ऊपर, कॉपी के ऊपर लिख लेना, ठीक है? तो क्या करना, ये एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें जब आप NaOH डालोगे ना, तो यहाँ CONA आ जाएगा, ठीक है? तो ये बन गया सॉल्ट, एसिड बेस। ये क्या बन गया? सॉल्ट प्लस वाटर। इसका H लिखना निकला, इसका OH निकला, -H। तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। आपको इस बार अभी ये रिएक्शन यहीं से शुरू करनी है, यहाँ से। पेपर में हो सकता है वो सैलिसिलिक एसिड से दे दे, आगे कर लोगे ना। तो सैलिसिलिक एसिड में पहले क्या करोगे? NaOH डालोगे, यहाँ पहुंच जाओगे, इसके बाद आगे करोगे। डीकार्बोक्सिलेशन करनी। कैसे करते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन में ऐड करते हैं NaOH। क्या ऐड करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ, डीकार्बोक्सिलेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। क्या ये हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करवाता है ना, ये हीट करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन करनी, देखो क्या होगा, सुनो। आपको इसको फिनोल बनाना है। क्या बनाना है? तो इसका मतलब इस ग्रुप को हटाना पड़ेगा। ये ग्रुप यहाँ से, ये टूट गया बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये बॉन्ड टूटा, इसकी एक वैलेंसी खाली है इस कार्बन की, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, ये बन गया, और यहाँ आ जाएगा OH। क्या आ जाएगा? OH तो है ये, प्लस बचा गया, इसको सारे को जोड़ दो, क्या बन गया देख लो। Na कितने हो गए? Na2, ये होगी दूसरी रिएक्शन, ठीक है? ये रिएक्शन डाइजोनियम, ये इसका नाम क्या है? बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है? वो मैं आपको बोल दिया, बाद में फिर लिखवा दूंगा, आप लोग लिख लो रिएक्शन। मुझे रोक दो।
चलो लिखो बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट या यूजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। रणवीर क्या होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट? रणवीर RMgX होता है। क्या होता है? RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। क्या नाम है इसका? आगे आगे हलाइड। क्या? हलाइड। मैं ना तुम्हें थोड़ा सा हेलोल्केन में लेके जा रहा हूँ, देखो। और आप लोगों को मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, तुम लोग हैरान हो जाओगे, हैरान ही रहते हो वैसे ना। ये रिएक्शन हेलोरीन में है, रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर, सही है। ये रिएक्शन हेलोरीन में है, कहाँ पे? हेलोरीन में रिएक्शन विद मेटल्स। हृदय लिखना नहीं साथ साथ, ठीक है। क्या बन गया? मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, कितनी? ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया? इसके बाद इसकी दो रिएक्शंस हैं, बताओ कौन कौन सी? मैंने आपको दोनों कराई हुई है। एक वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करोगे ये हट जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। वो शायद आपको MCQ वाले टेस्ट में भी थी, ठीक है। और एक रिएक्शन और है, तो कौन सी? उससे फिनोल बनता है। हेलोल्केन में जाके ना रिएक्शन विद मेटल्स खोलो, वहां रिएक्शन की हुई है, देखो देखो। एक भी बच्चे को याद नहीं है, चेक करो। इसमें ऐड किया होगा हाफ O2, चेक करो। हाफ O2, O2 का मतलब कितने एटम? 2। O2 का मतलब 2 एटम, हाफ O2 का मतलब 1 एटम। तो जब इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो यहां बन जाएगा OMgCl। जब मैं ये करा रहा होता हूँ हेलोल्केन में करा रहा, तुम लोग बीच में हंस रहे होते हो, एक दूसरे से को बात कर रहे होते हो ना, तो आपको याद नहीं रहता। मेरे को याद है, देखो हेलोल्केन में देखो हाफ O2 करा के ये रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस करके रिएक्शन मैंने बताया हुआ है फिनोल में आएगी। चेक करो, मिली रिएक्शन? मिल गई है ना? मिल गई। दूसरी कॉपी दिखाना। शायद मैंने एक जगह तो कराई थी, इधर वालों का उधर वालों को मेरे को याद नहीं है। बातें नहीं। ये देखो, ये देखो, देखो कितनी हाईलाइट की हुई है, लिखा भी हुआ है फिनोल्स। आती नहीं है बट, है ना? फायदा है ऐसे इतने अच्छे नोट्स बनाने का? फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो वो बच्चा जो ऐसे गंद मार के कार्टून से बना के चले जाता है, कुछ करता था इंटर अपने मन से कर रहा है। ये वो तो फेल होएगा ही जो ऐसे करेगा। इसमें वाटर ऐड करना है। क्या करना है? फिर ये रिएक्शन कराई थी मैंने आज भी, देखो कराई थी बच्चे। ये वाले स्टेप के बाद वाटर ऐड करते, फिर ये बॉन्ड टूटता, याद आया? तो O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, O के ऊपर है, हाँ, नेगेटिव के साथ वाटर का आ जाएगा H। क्या आ जाएगा? प्लस MgOHCl। देखो कितनी आसान रिएक्शन है और ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहली रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली और डायजोनियम वाली रिएक्शन भी मैंने कराई हुई है। हेलोल्केन में देखोगे ना, वो भी कराई कि वाटर डाल दो ये बन जाएगा। ये भी 2-3 रिएक्शन की हुई थी, ठीक है। कर लो, नोट कर लो, जल्दी करो, मुझे 1 सेकंड रोक दो, फिर आगे करते हैं। लिखो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, कमर्शियल प्रिपरेशन में क्या है?
पहला प्रोसेस तो तुम्हें पता ही है, वो है डॉस प्रोसेस। चाहे नंबरिंग 5 कर लो, चाहे 1 2 3 कर लो, जैसे मर्जी कर लो। डॉस प्रोसेस, डॉस प्रोसेस में क्या करते हैं आदित्य जी बताएंगे। हमारे पास होता है क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन आएगा हेडिंग में, फिर आएगा डॉस प्रोसेस ब्रैकेट में। हाँ जी, नहीं याद? नहीं याद है नमन? भूल गया, देखो याद है, याद है वामसी रिएक्शन? भूल गए? ये याद रखना होता है। किसको याद है इधर? सानिया, अध्ययन कहता मेरे को याद है। बोलो। NaOH ऐड करने 2 6 to 8%, ठीक है। हाँ जी ऊपर बोलो। हाँ 773 वेपर फेस एलाइलिक क्लोरीनेशन है, रहने दो। 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसको थोड़ा सा भी इधर उधर किया नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। गैविन देख ले, तू पंगे ले रहा, तेरा काम खराब है। यहाँ आ जाएगा ONA, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? तो सुनो, फिर इसमें जब ये हो जाता है ऐसे फिनॉक्साइड बन जाता है तो HCl ऐड करते हैं, HCl डिल्यूट माइनस NaCl, ये बन गया फिनोल। तो इस रिएक्शन में ओका क्या था? हेलोरिन के सिर्फ 3 ही रिएक्शंस हैं, और पहली रिएक्शन ये तुम्हें वही नहीं आती। अब इसमें भी ये वाला स्टेप देखना, देख लो। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म इसका थोड़ा अलग होता है, ये समझने के लिए देखो। NaOH अभी किया था ऐसे, ये क्या बन गया? और ये ऊपर चला गया, ठीक है। किसी बच्चे ने, मैंने जिन्होंने पहले हेलोकेन नहीं किया, मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर किसी ने सोचा कि ऐसे करते हैं, NaOH ऐड करते हैं, यहाँ पे OH लिख देते हैं ऐसे प्लस Na से, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। NaOH सीधा OH यहाँ लगा दिया, NaCl बाहर, ये गलत है। पहले ONA बनता है, ठीक है। मैकेनिज्म करोगे तो पता लगेगा। आगे समझ? 2 NaOH ऐड करना, ठीक है। ये नहीं करना, बता रहा हूँ, टेस्ट में गलतियां करते हैं बच्चे। क्लियर है? कर लो नोट। डॉस प्रोसेस हो गया, पहला प्रोसेस होगा, डॉस प्रोसेस हो गया। NCERT में नहीं है, ठीक है, ये वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। देखो फ्रॉम क्यूमीन, बस हेडिंग डाल लो, बोर्ड पे देखो बस। बेंजीन, अब आपको सिर्फ सुन लो, फिर समझ नहीं आएगी। बेंजीन में ना प्रोपीन ऐड करना, ठीक है। प्रोपीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, 523 केल्विन पे, ये बन जाएगा क्यूमीन। क्यूमीन ये होता है, और ये कंपाउंड मैंने बताया हुआ पहले, ये इसको बोलते हैं क्यूमीन। तो इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगले स्टेप में 2 स्टेप और हैं इसमें, तो पता क्या करना है इसमें ना, O2 ऐड करना है। क्या करना है? ऑक्सीडेशन। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी मैकेनिज्म है, बहुत लेंथी है, मैं यहाँ नहीं कराऊंगा वो भी, ठीक है। यहाँ पे H है ना, H ऐसी है, ये H है, ये H टूट गया, हमारे पास है O2, क्या है? OOH, ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। हाँ, फिर इसमें ना आगे अगले स्टेप में यही भी कर देता हूँ, इसमें H2SO4 ऐड करना है, डाइल्यूट, यानी कि H2OH पॉजिटिव लिख सकते हो, ठीक है। H2OH पॉजिटिव, वही चीज। तो बनाना क्या, एंड प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हो तुम लोग? फिनोल। क्या बनाना चाहते हो? और वो कैसे बनेगा? वो बनेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो कार्बन के साथ है, किसके साथ है? इसको तोड़ना पड़ेगा, और इधर से ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये OH आ जाएगा इधर, फिनोल बन गया। ऊपर से क्या बचा? CH3C, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, वेरी गुड। क्या आ जाएगा? CH, ये होगी रिएक्शन खत्म। आगे समझ? इसकी एक लाइन की थ्योरी है, वो भी लिखनी पड़ेगी आपको।
लिखो, इसकी थ्योरी में लिखो, पहले क्यूमीन कैसे बनता है ये लिखेंगे। देखो क्यूमीन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग, क्यूमीन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग या बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद, बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद किसके साथ है, बाय रिएक्टिंग बेंजीन with propene, benzene with propene in the presence of phosphoric acid, in the presence of phosphoric acid at 523 Kelvin, you know, at 523 Kelvin। पहले वाली रिएक्शन लिख लो, ले पुत्र, थैंक यू। हाँ जी बोलो, लिख ली पहली रिएक्शन। आगे आगे लिखो, आगे लिखो क्यूमीन इज फर्दर ट्रीटेड विद, या क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज, लिखो क्यूमीन इज फर्दर ट्रीटेड विद O2 टू फॉर्म, क्यूमीन इज फर्दर ट्रीटेड विद O2, लिखो क्यूमीन इज फर्दर ट्रीटेड विद O2, क्यूमीन इज फर्दर ट्रीटेड विद O2 टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, to form cumene hydroperoxide, to form cumene hydroperoxide which upon treatment with dilute H2SO4, ये मैं थ्योरी वैसे ही लिखवा रहा हूँ, देखो हर रिएक्शन में लिखवा सकते हैं ऐसे थ्योरी, है ना, इसमें लिखवा रहा हूँ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पता लगे इसकी इंपॉर्टेंस। which upon further treatment with H2SO4 gives phenol and एसीटोन, ठीक है, एसीटोन या प्रोपेनोन, एसीटोन लिख लो, कर लो नोट। ये पहला स्टेप किसको समझ आया? पहला देखो, इसके सारे स्टेप्स के अलग अलग मैकेनिज्म है, पहले का मैकेनिज्म अलग है, फिर इसका भी मैकेनिज्म है, फिर इसका भी मैकेनिज्म है, ठीक है, प्रॉपर मैकेनिज्म है, पूरा एक पेज का मैकेनिज्म इसका, वहां भी नहीं कर रहे। मैं आपको ऊपर वाले का करा देता हूँ, वो जनरल मैकेनिज्म तुमने किया होगा, ये बाद में करेंगे। इसका ना जेई के टॉपिक साथ साथ ही करा देने, हेलोकेन के हो गए, उसका एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन रहती है बस, ठीक है, स्टीरियो भी ऑलमोस्ट हो ही गई है, इसके साथ साथ कर लेने हमने। चलो कर दूं अब, एक और रिएक्शन है वो रहने देते हैं, कल लिखवा देंगे, कोई बड़ी आसान सी है। टाइम कितना हुआ? 16 हो गई। ये लिखो पहले, करा दो, स्टार्ट कर दो, कोई नहीं, कर दो अब, कर दो स्टार्ट कर दी, चले आगे। ये पहला स्टेप किसको समझ आया? ऐसे नोट कर लिया। यहां क्या हुआ? H3PO4 ने क्या किया? यहां से H आया, मैं समझाता हूं, ऐसे नहीं, मैं समझाता हूं, देखो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, क्या है? दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो। जो H3PO4 होता है वो एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H देगा, H क्या करेगा? H देगा, H एक पॉजिटिव। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे, लेकिन हमें चाहिए तो एक ही हाइड्रोजन, ठीक है।
कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको जैसे मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ऐसे ही टूटेगा, फिर फर्दर टूटता जाएगा। आया समझ? तो ये अच्छा, या इसका काम है हाइड्रोजन देना। H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव हमें इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा। क्या करेगा? H पॉजिटिव अटैक करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। आप लोगों ने मैकेनिज्म किए इसके, है ना, ये ना। तो क्या बन गया अब देखो, CS यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया CS, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया? अब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है। आपको ना इसका मैकेनिज्म भी नहीं आना, ये सब समझने के लिए करने जरूरी है, नहीं तो रिएक्शन याद नहीं रहनी, ठीक है। बिना मैकेनिज्म के कुछ नहीं याद रहेगा। अब ये बॉन्ड मान लो इधर क्या नेगेटिव चार्ज, ये इधर, ठीक है। क्या बन गया देखो, और ये स्टेप स्लो होता है क्योंकि रिंग एरोमेटिक नहीं रहेगी अब, ठीक है। इधर इधर यहाँ चार्ज पॉजिटिव, इधर बॉन्ड किसने बनाया? ये वाले कार्बन ने, या इधर हाइड्रोजन लिख लो, इधर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। ये बॉन्ड बना इसके साथ, C के साथ क्या लग गया H, इसके साथ क्या CH3, इधर क्या है CH3। फिर ये रेजोनेंस से स्टेबल होता है, रेजोनेंस से स्टेबल होता है। बना दूं स्ट्रक्चर्स ना, ये बॉन्ड ऊपर गया, ये सबको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तुम लोगों को रेजोनेंस करा रहा था ना, अभी आएगा। कभी कह रहा था पहले बेसिक लेक्चर देख लो, बेसिक लेक्चर देख लो, बेसिक लेक्चर देख लो। आने वाली रिएक्शन में भी यही सब है, ठीक है। बॉन्ड नीचे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ यहाँ H CH, फिर ये रेजोनेंस, फिर इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। लास्ट स्टेप देखो, ये तुम्हें मैकेनिज्म आना नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्या बनाना हमने, ये पॉजिटिव चार्ज, हमें तो क्यूमीन बनाना था ना, तो क्यूमीन बनाना दूर थोड़ी है, वापिस आएगा ये अपना H लेने। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है, बाद में एज इट इज बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज चाहिए तभी बनेगा ना डबल बॉन्ड, यहाँ से H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर, ठीक है। इधर इधर नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड वापस, अब लग बन गया क्यूमीन। लो जी, ये सिर्फ मैंने पहला स्टेप कराया, इसके 3 स्टेप के मैकेनिज्म बहुत लेंथी है, ठीक है, अभी नहीं करा रहा, खत्म हो गया। अगर समझ, एक रिएक्शन और है रेसिक, वो भी लिख दो, बड़ा आसान सा है। देखो प्रणव कहते लिख दो, फटाफट लिख दो सर। पता क्या करना है, बहुत आसान है। आपको ना 2 बेंजीन लेने हैं, उसमें 2 HCl डालने हैं और एक डालना है O2। क्या ऐड करना है? O2, बोलो CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, और साथ में FeCl3 एट 500 केल्विन, यह बन जाएगा Cl। अब आप सोच रहे हो सर क्लोरोबेंजीन बेंजीन में Cl2 डाल के बन सकता है ना, बोलो बेंजीन में Cl2 डालो क्लोरोबेंजीन बन जाता है? नहीं बनाना, ये नेम रिएक्शन है, रैशिक प्रोसेस है ये, ठीक है। RASCHIG, रैशिक प्रोसेस। तो ऐसे नहीं करना। ये बन गया देखो, Cl लग गए 2, यहाँ से 2 H निकले, 2 H ये 2 H ये ऑक्सीजन, 2H2O, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? और ये जो क्लोरोबेंजीन है इसमें आप सीधा वाटर ऐड करोगे, सीधा वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 800 केल्विन टेम्परेचर। क्या आ जाएगा? OH प्लस HCl। अब अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन से कन्वर्जन आती है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना है ना, तो आप डॉस प्रोसेस लगाओगे, ये नहीं करोगे। ये तब होता है जब ये सारा इकट्ठा हो, आगे समझ। और ये रिएक्शन NCERT में नहीं, आगे समझ। चलो तो खत्म, प्रिपरेशन खत्म। कल का होमवर्क देखो क्या करना है, ठीक है। पता क्या करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। कैसे? कैसे? फिनोल की रिएक्शन करो 3 बार, ठीक है, और एल्कोहल की करो 1 बार, सिर्फ 1 टाइम। एक बार क्या करना है, 1 टाइम ऑल रिएक्शन, 3 टाइम्स ऑल रिएक्शन, ठीक है। क्लास बताऊंगा, क्लास हो सकती है, क्लास होएगी परसों का।